पंजाब के मुख्यमंत्री की मुलाकात के लिए आवेदन किया जाता है। सुनिएगा, बहुत बहुत बढ़िया बात आपको बता रहा हूं। उनके साथ मेरा नाम डाला जाता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री आदरणीय भगवंत मान जी और दिल्ली के सांसद संजय सिंह जी की मुलाकात कराई जाए। हमारे जो वकील साहब अप्लाई करते हैं उनको टोकन नंबर दे दिया जाता है। टोकन नंबर बता रहा हूं आपको, 4152 टोकन नंबर दे दिया जाता है कि संजय सिंह की मुलाकात और भगवंत मान जी की मुलाकात टोकन नंबर 4152 पे होगी। यह संभवतः 9 या 10 तारीख को मिल जाता है। वो सारे कागजात अभी आपको दे देता हूं। अचानक मुलाकात के एक दिन पहले रात में मेल आती है और एक मुख्यमंत्री की और एक सांसद की मुलाकात को कैंसिल कर दिया जाता है। और क्या कहा जाता है कि आपके सुरक्षा की दृष्टि से आपकी मुलाकात इतनी शॉर्ट नोटिस पे नहीं कराई जा सकती। यानी कि जब भगवंत मान और संजय सिंह का अप्लाई किया जा रहा था, उस समय जेल प्रशासन को और भारत के प्रधानमंत्री को यह पता नहीं था कि भगवंत मान कौन है। एक राज्य का मुख्यमंत्री मुलाकात के लिए अप्लाई कर रहा है। देश की सरकार को नहीं पता, मोदी जी को नहीं पता भगवंत मान कौन है। चलो संजय सिंह कौन है नहीं पता, मान सकते हैं, लेकिन एक भगवंत मान जो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो अप्लाई कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं कि किसका आपने टोकन नंबर इश्यू कर दिया। भगवंत मान का टोकन नंबर मिला 4152 और शाम को ही उसी दिन कह दिया गया सुरक्षा कारणों से आपकी मुलाकात नहीं कराई जा सकती। यह काम हुआ और हमारी और भगवंत मान की मुलाकात को कैंसिल कर दिया गया। अब तीसरी घटना बताता हूं। 602, 605 के तहत कहा गया कि भाई आप सुरक्षा कारणों से कह रहे हैं, आप ठीक है, आप फेस टू फेस मुलाकात कराइए, एक निर्वाचित मुख्यमंत्री है। तो कहा गया नहीं साहब, पंजाब के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री की मुलाकात भी जंगले के आर पार बैठ के ऐसे ही होनी है और किसी भी तरह से आपकी मुलाकात फेस टू फेस फिजिकल मुलाकात नहीं कराई जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं तिहाड़ जेल के प्रशासन से, मैं पूछना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री से, मैं पूछना चाहता हूं देश के गृह मंत्री से, एक उदाहरण बताओ जब से तिहाड़ जेल बनी है, एक नाम बताओ कि किसी निर्वाचित मुख्यमंत्री की मुलाकात किसी निर्वाचित मुख्यमंत्री से ऐसे आपने कराई है। एक नाम बताइए ना आप। मैं जानता हूं कितने लोगों की मुलाकात वहां पे फिजिकल होती है, ऑफिस में बिठा के कराया जाता है। एक नाम बताइए जब से ये तिहाड़ जेल बनी है, एक नाम बताओ प्रधानमंत्री जी, एक नाम बताइए अमित शाह जी। आप अरविंद केजरीवाल जी को अपमानित करना चाहते हैं, आप भगवंत मान जी को अपमानित करना चाहते हैं, आप केजरीवाल का मनोबल तोड़ना चाहते हैं, इस तरीके से उनके परिवार को अपमानित कर रहे हैं, उनसे मिलने के लिए एक मुख्यमंत्री जा रहा है उसको अपमानित कर रहे हैं। बड़े से बड़े अपराधियों की मुलाकात तो आप कराते हैं आराम से बिठा के, और केजरीवाल की मुलाकात जो 3 बार दिल्ली की जनता ने चुना है, मुख्यमंत्री है, पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत मान, उनकी मुलाकात आप कह रहे हैं कि नहीं जंगले से होगी। और मेरी मुलाकात, मैं दिल्ली का सांसद हूं जो पहले अप्लाई किया 4152 टोकन मिला, मेरी मुलाकात उन्होंने कैंसिल कर दी। अब सिर्फ भगवंत मान की मुलाकात करा रहे हैं, वो भी जैसा मैंने आपको बताया मेरी मुलाकात कैंसिल कर दी। मैं दिल्ली का सांसद हूं, दिल्ली की जेल में दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिलने की इजाजत मुझे नहीं है। तमाशा बना रखा है आपने।
देश का कानून, देश का नियम, देश का संविधान, इसको आपने रद्दी की टोकरी में डाल दिया प्रधानमंत्री जी। इतना अत्याचार, इतनी तानाशाही, इतना जुर्म, इतना अहंकार, याद रखिएगा यही जनता जवाब देगी आपको। इतना जुर्म मत करो, ये अच्छी बात नहीं है। पूरे देश ने देखा है, यहां के पत्रकार जानते हैं, इसी जेल के अंदर सुब्रतो राय सहारा जी जब थे तो उनकी मुलाकात इंटरनेट, फोन, ऑफिस की सुविधाओं के साथ, पता नहीं कितनी मुलाकात, बैठ के मीटिंग होती थी, आमने सामने मीटिंग होती थी। चंद्रा ब्रदर्स इसी तिहाड़ जेल के अंदर बाकायदा उनकी मीटिंग होती थी, जिससे मिलना चाहते थे मिल सकते थे, वहां पे अपने कागजात साइन कर सकते थे। आप मुझे बताइए, अरविंद केजरीवाल से इतना डर लगता है आपको? उनके मनोबल को तोड़ने के लिए इतने तरीके प्रताड़ना आप दे रहे हैं, छड़ छड़ अपमानित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अच्छे काम नहीं कर रहे हैं आप। आपका ये जुल्म, आपकी ये तानाशाही, आपका ये अत्याचार दिल्ली की 2 करोड़ जनता और देश की जनता देगी। इसीलिए हम कह रहे हैं जेल का जवाब वोट से। और पूरे देश में जो लोग भी सुन रहे होंगे आज, उनको ये तो जरूर याद होगा कि सुब्रतो राय सहारा उसको फोन, इंटरनेट की सुविधाओं के साथ इसी जेल में तमाम मीटिंगें करने की, आमने सामने बैठ के मीटिंगें करने की, ऑफिस में मीटिंगें करने की इजाजत थी। लेकिन केजरीवाल को, चंद्रा ब्रदर्स को इजाजत थी, लेकिन केजरीवाल को वो इजाजत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप सोचते हो कि केजरीवाल का मनोबल तोड़ा जाए। लेकिन केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल उस शख्स का नाम है जिसने IRS की नौकरी को लात मारकर देश सेवा का संकल्प लिया, जिसने सिद्धांतों की बात आई तो 49 दिन की सरकार से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का काम किया। लेकिन आज लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है, संविधान को बचाने की है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, आप दोनों से कहना चाहता हूं, जो एक संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, जेल के नियमों के तहत अधिकार है, उन अधिकारों को छीनने का काम मत कीजिए और अपना नाम हिटलर शाही के रूप में दर्ज कराने की कोशिश मत कीजिए। क्योंकि दुनिया में जितने हिटलर हुए उनका अंत किस रूप में हुआ, ये पूरी दुनिया के सामने है। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।